हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 82 की, जो कि 3 फरवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु एवं अणु, और आज इसकी पुनरावृत्ति में हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है, आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, परमाणु का आकार इतना छोटा या नगण्य होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, और हमारे आसपास की सभी वस्तु हो या पदार्थ हो, परमाणु से ही निर्मित होती है। चाहे हम उन्हें देख सके या नहीं देख सकते, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक क्रियाकलाप पर हमारा जो है उनका कुछ प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ उनका प्रभाव पड़ता है हमारे क्रियाकलाप पे। तो एक रसायनज्ञ जिनका नाम था डाल्टन ने पदार्थों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो सबसे पहली जरूरी बात क्या होगी बच्चों, कि जो रसायनज्ञ थे डाल्टन, उनका जो सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन के नियम पे आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों, किससे, परमाणुओं से बने हुए थे। यानी ये जो मेन चीज है इसकी सिद्धांत की ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कण परमाणुओं से बने हुए थे। ठीक है बच्चों, अब जरा बात कर लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, अब जरा देख लेते हैं। पहली चीज क्या कहता है, सभी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो, गैस, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। अब परमाणु किसने क्या माना बच्चों, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित बंद होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। फिर क्या बोला इसने बच्चों, किसी भी दिए गए तत्व, यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदैव एक समान होंगे। यानी कि एक तरह के परमाणु जो होंगे वो एक तरह के तत्व या यौगिक बनाएंगे, और उनका आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सब समान होगा। आगे क्या कहता है बच्चों, ये वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होंगे। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या में निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं। यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक बना सकते हैं। फिर है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक एवं प्रकार निश्चित होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बताया इसने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, और इसमें पहला भाग है आपका कि सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों डैश से बने होते हैं। तो ये सूक्ष्म कण क्या है, ये है परमाणुओं से बने होते हैं। फिर है, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो डैश अभिक्रियाओं में भाग लेती है। तो वह कैसी अभिक्रियाओं में भाग लेती है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है बच्चों। फिर है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत डैश के नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन से नियम पर आधारित है बच्चों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु डैश होते हैं और ना ही उनका डैश होता है। तो परमाणु क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप ये आंसर यहां से लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर 2 है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु क्या है बच्चों, कि डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी तत्व, यौगिक या मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म कण जिनसे सब चीजें मिली हैं, यानी कि तत्व, यौगिक या मिश्रण बने हुए हैं, हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।